जय गुरु जी। बेस्ट नीटिंग आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मल्टी कलर की स्वेटर है, बहुत ही प्यारी, जिसका डिज़ाइन मैंने आपको सिखा दिया है आगे। तो आप ये स्वेटर 3 कलर में बनी हुई है, मैंने 2 कलर में डिज़ाइन सिखाया है। तो चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम पूरी रो बना लेते हैं पहले। तो ये लास्ट में हमारे 2 सीधे आ गए हैं। अब हम बनाएंगे सेकंड रो। सेकंड रो में हमने क्या करना है, जो हमारे उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बुनने, जो सीधे हैं वो सीधे दिख रहे हैं, जो सीधे बुनने हैं। ये 2 उल्टे आ गए, ये उल्टे हैं, ये 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। इसी तरह से हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। ये हमने 2 बेसिक रो डाल रहे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे की। ये हमने सिर्फ एक ही बार डालनी है, इसको दोबारा हमने यूज़ नहीं करना। इन दोनों सिलाइयों को सिर्फ हम इसका बेस बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम 2 उल्टे 2 सीधे रो बनाते हैं, इसको रो को कंप्लीट करते हैं। तो डिज़ाइन डालने के लिए हम अपना दूसरा धागा लगाएंगे। तो 2 फंदे सीधे डाल दिए और अगले 2 फंदों को उल्टों को हमने सीधा ही बुनना है। जो सीधे फंदे हैं उनको हमने ऐसे स्लिप करना है। 2 फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं उनको सीधा बुन लेना है, 2 सीधे, और ये जो फंदे हैं इनको स्लिप करना है सीधे वालों को। फिर से 2 फंदे सीधे और 2 फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं। जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको हमने स्लिप करना है, जो उल्टे फंदे हैं उनको हमने सीधा दूसरे कलर से बुनना है। तो पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 2 फंदे सीधे, फिर 2 को इस तरह से उठा लेना है, 2 फंदे सीधे और इन दोनों फंदों को इस तरह से स्लिप करना है। फिर 2 फंदे सीधे, जो फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं उनको स्लिप करना है। फिर से 2 फंदे सीधे। इसी तरह से हमने पूरी रो बनानी है। तो ये पूरी रो बना लेते हैं पहले। तो ये वाली हमारी फर्स्ट रो डिज़ाइन वाली कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आएंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में भी हमने क्या करना है, जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको इस तरह से फिर से स्लिप कर लेंगे, और जो बुने हुए फंदे हैं उनको फिर से बुन लेंगे। अभी उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बुनने हैं। तो इन दोनों फंदों को स्लिप करना है अभी भी। ये 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे हमने स्लिप किए थे जो फिर से स्लिप करने हैं। 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे स्लिप करने हैं, फिर से 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने सेकंड रो हमारी कंप्लीट करनी है। फंदों को थोड़ा सा ढीला रखना है, इस तरह से। ये हमने लास्ट में हमने 4 ही बना लिए थे इस तरह। तो ये हमारे 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीसरी रो पे आते हैं। अब डिज़ाइन की हमारी तीसरी सिलाई आ गई। तो तीसरी सिलाई में भी हम वैसे ही करेंगे। जो फंदे हमने पहले स्लिप किए थे उनको फिर से स्लिप करना है, जो फंदे बुने थे उसको फिर से बुनना है। तो ये फंदे जो हमने ब्लैक वाले थे हमने को स्लिप किया था, इनको फिर से स्लिप कर लेंगे, और ये जो फंदे हैं इनको फिर से सीधा ही बुनेंगे इस फर्स्ट रो की तरह। ये ब्लैक फंदे फिर से हमने जो स्लिप किए फंदे थे उनको फिर से स्लिप करना है, और यहाँ से जो सीधी साइड से हमने सीधे ही फंदे बुनने हैं, उल्टी साइड से उल्टे फंदे बुनने हैं। तो इसी तरह से हमने हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेनी है।
जो फंदे बुने हुए थे उनको फिर से बुनना है, और जो स्लिप किए थे उनको तीसरी सिलाई में भी स्लिप करना है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे रोंग साइड में हमने क्या करना है, अब ये हमारी आगे चौथी सिलाई। फोर्थ सिलाई में हमने क्या करना है, जो हमारी रोंग साइड हमारी दिख रही है, उल्टे फंदे हैं जो हमने सारे ही उल्टे बुनने हैं। जो स्लिप किए थे फंदे वो भी हमने बुन लेने हैं चौथी सिलाई में। तो इन सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से हम अपनी फोर्थ रो डिज़ाइन की कंप्लीट कर लेंगे। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा, किस तरह से हमने डिज़ाइन को स्टार्ट किया था। पहले 2 बेसिक सिलाइयाँ डाली हैं, उसके बाद हमने डिज़ाइन शुरू किया। फोर्थ सिलाई में हमने इस डिज़ाइन को अभी बिल्कुल प्लेन उल्टी सिलाई डाल दी है। सारी सिलाई हमारी उल्टी हो गई है। तो अब आगे हम सीधी साइड में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट रो में हम मतलब 5th रो में हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। तो 5वीं सिलाई में हमने क्या करना है, इसी धागे से ही ये हमने पहले जो ये वाले फंदे दिख रहे हैं ना, इन फंदों को हमने उल्टा बनाना है। जो ये हमने स्लिप किए वो बुने हैं उनको उल्टा बनाना है, और इन दोनों को सीधा, इन दोनों को उल्टा। तो पहले 2 फंदे हम उल्टे डाल लेंगे, और ये वाले फंदे जो ये हैं इनको सीधा बुनना है दोनों को। 2 फंदे सीधे, और ये जो फंदे दिख रहे हैं ना, इन दोनों को उल्टा, ये 2 उल्टे बनाने हैं। रो हमारी सारी ऐसे ही आनी है, 2 उल्टे 2 सीधे, लेकिन ये ध्यान रखना है हमने कौन से उल्टे बनाने हैं और कौन से सीधे बनाने हैं। तो ये फिर बीच के जो 2 फंदे हैं इनको सीधा, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने ये वाली रो कंप्लीट करनी है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो ये पूरी रो हम इस तरह से, ये 6th रो है जो, ये 5th रो हो जाएगी। 5th रो हमने कंप्लीट करनी इसी तरह से, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आ जाएंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में जो फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बुनेंगे। जो यहाँ पर उल्टे थे वो यहाँ सीधे आ जाएंगे, जो यहाँ सीधे हैं वो उल्टे आ जाएंगे। इसी तरह से जो हमारे पहले फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको हम सीधा ही बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। जो हमारे सीधे दिख रहे हैं उनके ऊपर सीधा डालना है, जो उल्टा दिख रहा है उसके ऊपर उल्टा ही डालना है। तो ये रो हमारी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ये 4 हमने इस यहाँ बना ली थी, 2 हमने यहाँ बना ली हैं। तो अब हमारी 7वीं सिलाई आ गई। 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो फंदे हमारे यहाँ दिख रहे हैं वही डालने हैं। ये पहले उल्टे फंदे दिख रहे हैं तो 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। जो उल्टे पर उल्टा दिख रहे हैं फंदे वो उल्टे बनाने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बनाने। ये है हमारी 7वीं सिलाई। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। 2 फंदे सीधे हो गए, ये वो उल्टे दिख रहे हैं जो, उनको उल्टा ही बुनना है। ये देखो ये सीधे हैं, उनके ऊपर सीधा ही बुनना है। तो ये 7वीं सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं।
ये 7वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आएंगे 8वीं सिलाई पे। 8वीं सिलाई पे हमने क्या करना है, जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे, जो सीधे दिख रहे हैं सीधे। 8वीं सिलाई भी ऐसे ही बनानी है। तो ये पहले हमारे सीधे फंदे दिख रहे हैं तो इनको हम सीधा डालेंगे, 2 सीधे हैं, फिर 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इसी तरह से हमने अपनी 8वीं सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं 8वीं सिलाई को। तो ये हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। हमारा डिज़ाइन 8 सिलाइयों का ये है। तो हम आगे नेक्स्ट धागा लगाने के लिए हम अपना डिज़ाइन चेंज करेंगे। डिज़ाइन का वैसे ही तरीका है बनाने का, बस ये कि हमें जगह चेंज कर लेनी है। तो जगह चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे उल्टे फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे दूसरे कलर लगा के। तो इधर से हमने अपना दूसरा कलर लगा लेना। आप चाहें तो कोई और कलर भी लगा सकते हैं, तीसरा कलर भी, मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं। मैं इसमें 2 कलर का बना रही हूँ। इसी तरह से हमने 2 फंदे पहले सीधे बुन लिए हैं। जो उल्टे फंदे थे उनको हमने सीधा बुन लिया है। जो ये सीधे फंदे दिख रहे हैं ये इनको हमने इस तरह से स्लिप करना है। फिर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। बनाने का तरीका पहले जैसा ही है, सिर्फ जगह चेंज करनी है। तो ये 2 फंदे हम जो सीधे हैं उनको स्लिप कर लेंगे और जो उल्टे हैं उनको सीधा बुन लेंगे। तो मेन सिलाई का वो है 2 फंदे सीधे और 2 फंदे स्लिप करने। पहली सिलाई हमारी यही है, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप करने, 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 2 फंदे सीधे। तो उल्टी सिलाई में भी जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से बुनना है। जो फंदे स्लिप किए उनको अभी भी हमने स्लिप करना है। जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा ही बुनना है। बिल्कुल आसान सा डिज़ाइन है। 2 फंदे जो हमने स्लिप किए उनको अभी भी स्लिप करना है, बुने हुए को फिर से बुनना है। इस तरह से सिलाई अपनी कंप्लीट कर। ये हम इसकी तीसरी सिलाई में आ गए। हम तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, जो स्लिप के फंदे हैं वो स्लिप करने हैं अभी भी, और जो बुनने वाले फंदे हैं बुनने हैं। ये सीधी साइड है तो हमने इसको सीधे ही बुनने हैं। तो ये 2 फंदे हम पहले सीधे बुन लेते हैं। इस तरह से हमने अभी भी इनको स्लिप करना है। दो फंदे सीधे, 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे। इस तरह से स्लिप करते हुए अपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो हम आगे रोंग साइड में। रोंग साइड में हमने क्या करना है, अब इसमें समझ लो तीसरी सिलाई होगी। तो तीसरी सिलाई में हमने ये सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुन लेनी है इसी काले धागे से। जो स्लिप के फंदे हैं वो भी हमने उल्टे बुन लेने हैं। इस तरह से हमने पूरे सारे के सारे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं।
इस डिज़ाइन को आप कलरफुल भी बना सकते हैं। आपके पास जो भी कलर बचे हुए हों, आप इन कलर को यूज़ करके आप ये वाला पैटर्न बहुत ही सुंदर बनता है। ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। ये हमने 4 सिलाइयाँ बिल्कुल इसी 2 सीधे 2 उल्टे से हमने बना ली है। तो अब हम आगे सीधी साइड से भी जैसे हमने ये नीचे किया था ना, वैसे ही करना है। अब क्या करना है, हमने जो ये वाले फंदे हैं इनको जो सीधे दिख रहे हैं इनको उल्टा करना है, इनको सीधा बुनना है। तो 2 फंदे हमारे पहले सीधे आ जाएंगे इसी ब्लैक धागे से। इसको साथ के साथ हम ऐसे करते जाएंगे, टर्न करते जाएंगे इसके ऊपर। तो 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे और ये वाले फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। दो फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे अपने। जैसे हम नीचे बनाया था वैसे ही करना है। ये वाले फंदे हमने उल्टे कर लेने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं ना, ये इनको उल्टा करना है। 2 फंदे उल्टे और इनको 2 फंदे सीधे। तो पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आगे रॉन्ग साइड में। तो हमारी छठी सिलाई होगी डिज़ाइन की। तो छठी सिलाई में हमारे जो फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे ही आएंगे, जो सीधे दिख रहे हैं सीधे आएंगे। ये हमारे उल्टे दिख रहे हैं तो हम इन दोनों फंदों को उल्टा डाल लेंगे। यहाँ से जो सीधा है सीधे डाल लेंगे। जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे, जो सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम 7वीं सिलाई भी डाल लेंगे। जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे आएंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे आएंगे। इसी तरह से हमारा डिज़ाइन जो है इतना ही है, कंप्लीट है 16 सिलाइयों का। 2 हमारी बेसिक रो थी नीचे, 2 बेसिक रो डाली थी हमने, वो उसको हम एक ही बार डालनी है। उसके बाद हमने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे हमने स्लिप किए थे। इसी तरह से 3 सिलाई हमने डाली थी सेम। चौथी सिलाई में हमने सारी उल्टी डाली थी। फिर जो फंदे सीधे थे उनको उल्टा कर लिया था, उल्टे से सीधा करते। इसी तरह से हम 4 सिलाइयाँ डाली थी हमने। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल, बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये, बिल्कुल ही सिंपल। तो इसको ज़रूर ट्राई करना। आशा करती हूँ ये डिज़ाइन आपको पसंद आ गया होगा, बनाना होगा सही तरह समझ आ गई होगी। तो इसकी मैंने एक रो और डाल ली है ताकि आपको डिज़ाइन अच्छी तरह से दिख सके और समझ आ सके। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई करना। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।